दूसरा गिद्ध कौन है? आज आपको एक तस्वीर की कहानी सुनानी है, गिद्ध और छोटी बच्ची। ये कहानी एक तस्वीर के इर्द गिर्द घूमती है, वो तस्वीर जिसको दुनिया की सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली तस्वीर समझा जाता है। इस तस्वीर में एक गिद्ध भूख से नढाल बच्ची के मरने का इंतजार कर रहा है। ये तस्वीर साउथ अफ्रीका के एक फोटोग्राफर केविन कार्टर ने 1993 में सूडान के कहत के दौरान खींची और बाद में इसे न्यूयॉर्क टाइम्स को बेच दिया। जब ये तस्वीर अखबार में शाया हुई तो दुनिया भर में वायरल हो गई। केविन कार्टर दुनिया भर में मशहूर हो गए। अगले ही साल 1994 में उन्हें पुलिट्जर प्राइज जैसा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला। हर तरफ उनके इंटरव्यू छपने और नशर होने लगे, मगर 3 माह के बाद केविन कार्टर ने खुदकुशी की। केविन कार्टर ने शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने के बाद और दौलत और इज्जत हासिल करने के बाद खुदकुशी क्यों की? हुआ ये कि किसी सहाफी ने इंटरव्यू के दरमियान उनसे पूछा, उस बच्ची का बाद में क्या हुआ? कार्टर बोला, मुझे पता नहीं, मैं जल्दी में था, मुझे फ्लाइट पकड़नी थी। साफी ने सर्द आह भरी और बोला, मैं आपको एक बात बताऊं कि उस दिन वहां एक नहीं 2 गिद्ध थे, एक के हाथ में कैमरा था। ये बात कार्टर के दिल में चुभ गई और दिमाग से चिपक गई और वो डिप्रेशन में चले गए और खुदकुशी कर ली। इस तरह दूसरा गिद्ध केविन कार्टर निकला। तस्वीर पर तबसरे होते रहे और लोग दूसरे गिद्ध की तलाश करते रहे। केविन कार्टर ने जिस दिन ये तस्वीर खींची तो बाद में गिद्ध को पत्थर फेंक कर उड़ा दिया, लेकिन चुप रहा। बच्ची के वालिदैन 700 मीटर दूर यूएनओ के खुराक सेंटर पर जल्दी जल्दी चले गए। बच्ची उनके पीछे जा रही थी। बाद में बच्ची जब उठकर चलने लगी तो कार्टर ने देखा कि वो लड़का था, मगर कार्टर चुप रहा। वो लड़का फूड सेंटर पहुंच गया और खुराक हासिल करता रहा। उसका नाम कॉन्ग नीयांग था और वो 14 साल बाद 2007 में मलेरिया बुखार से मरा। उस दिन कार्टर के अलावा 3 और फोटोग्राफर भी तस्वीरें बना रहे थे, मगर कार्टर चुप रहा। क्यों? अगर कार्टर लोगों को बता देता कि गिद्ध को उसने उड़ा दिया था, लड़की बाद में उठकर चलने लगी और वो लड़की नहीं लड़का था और फूड सेंटर चंद मीटर के फासले पर था, तो उसकी शाकार तस्वीर जिसका सारा इन्हिसार हमदर्दी और तरस के जज्बात पर था, वो सब खत्म हो जाता। इसलिए वो चुप रहा और तस्वीर हमदर्दी की बैसाखियों पर दिलों में सफर करती रही। दूसरा गिद्ध जायज और नाजायज तरीके से कुछ हटकर करने, अनोखा करने और चौंका देने वाला काम करने की ख्वाहिश निकली। तस्वीर पर तबसरे होते रहे और लोग दूसरी गिद्ध तलाश करते रहे। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जब कोई फर्द अकेला होता है तो मुसीबत ज़दा की लाजमन मदद करता है, मगर दूसरे लोगों की मौजूदगी में वो शाज़ो नादर ही मदद करता है। इसे बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट कहते हैं। हर शख्स ये सोचता है कि कोई दूसरा मदद कर देगा या फिर लोगों में कोई ज्यादा बेहतर आदमी होगा जो अच्छे तरीके से मदद करेगा, वगैरह वगैरह। जिस दिन कार्टर ने तस्वीर खींची उस दिन 3 फोटोग्राफर और भी थे। कार्टर साथियों की वजह से मदद करने से रुका रहा। इस तरह दूसरा गिद्ध इंसानी समाजी नफ्सियात बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट निकला। तस्वीर पर तबसरे होते रहे और लोग दूसरा गिद्ध तलाश करते रहे। दुनिया में हर साल किसान 10 अरब लोगों के लिए खुराक पैदा करते हैं, जबकि दुनिया की आबादी तकरीबन 8 अरब है, 7.6 बिलियन। 2 अरब लोगों की जायद खुराक के बावजूद दुनिया में 1 अरब लोग भूखे रहने पर मजबूर हैं। हकीकत यह है कि दुनिया की 30% खुराक जाया हो जाती है,
یعنی 3 ارب لوگوں کی خوراک لاپرواہی کی وجہ سے ویسٹ ہو جاتی ہے۔ اس طرح 10 ارب لوگوں کی خوراک 3 ارب ضائع ہونے کے بعد 7 ارب لوگوں تک کو ملتی ہے اور 1 ارب لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اس طرح دوسرا گدھ دنیا کا ناقص اور خود غرضی پر مبنی معاشی نظام نکلا۔ تصویر پر تبصرے ہوتے رہیں گے اور لوگ دوسرا گدھ تلاش کرتے رہیں گے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں دیکھیں تو روزانہ رات کو گھروں میں روٹیاں، سالن اور دوسری خوراک جو ہے بچ جاتی ہے اور اگلی صبح اکثر وہ ضائع ہو جاتی ہے اور بھوک سے بلکتے معدوں سے وہ دور ہی رہتی ہے۔ دوسرا گدھ اکثر ہمارے اندر موجود ہوتا ہے اور ہم اسے باہر تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا گدھ بے حسی کا ہے۔ شاید ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کل ایک اور تصویر پولیٹزر پرائز جیتے جس میں بھوک سے مرتی ایک بچی زندہ رہنے کے لیے مردہ گدھ کا گوشت کھا رہی ہو۔ God forbid. Keep in mind saying of a sage person, there is enough on earth for human need, but not for his greed. Thank you for paying attention. We meet soon. Please stay tuned.